My another next very important topic is how old age people live life in a healthy way. इसके अकॉर्डिंग टू ऑन दिस टॉपिक मैं ये मेंशन करूँगी कि जो बूढ़े हो जाते हैं ख़वातीन व हज़रात, उनके पास काफ़ी टाइम होता है जो कि वो यूटिलाइज़ करके अपने ज़िंदगी को जैसी गुज़र रही है उससे बहुत बेहतर अंदाज से गुजार सकते हैं। लेकिन अमूमन देखा गया कि हमारे यहाँ ये रुझान बहुत कम है। बैठ के ज़ाया कर देते हैं फालतू काम में, फालतू जगहों में जाकर, या फिर ऐसे ही सिर्फ बैठे बैठे ही, या फिर कुछ लोगों की आदत टीवी देखने की होती है तो वो टीवी देखते हुए, यानी कोई किसी ऐसा काम नहीं करते जिससे उनको ज़हनी और जिस्मानी तौर पर फ़ायदा मिले, दुनियावी या आखिरी तौर पे उनके लिए बेनिफिट है। आप अगर पहले पढ़े हुए नहीं हो, या दीन का मालूमात या इल्म नहीं है, या कलमे नहीं याद था, या दुरूद शरीफ या कोई सूरा नहीं याद, या कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता है, तो अगर 65 साल की उम्र तक आप पहुँचते हो तो ये अब आपके ऊपर है कि आपने इतना अल्लाह ने मौका दिया, टाइम दिया, आपने क्यों नहीं सीखा, अपने आप को क्यों अवेयर नहीं किया कि क्या आपके लिए हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, क्या करने से सवाब मिलेगा, क्या से गुनाह मिलेगा। और फिर सारा जवाबदेही के लिए फिर वो 65 साल के बाद आप अपने आप पर डिपेंड करोगे, यानी किसी पर आप ब्लेम नहीं कर सकते कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ। और माँ बाप बन चुके हैं, बल्कि उनके बच्चे भी शादीशुदा हो चुके हैं, तो उस एज के ख़वातीन और हज़रात अपना टाइम जो है किस तरह स्पेंड करें। सब सिर्फ नमाज कुरान पढ़ने का नाम नहीं है, वो तो बहुत ही ज़रूरी है। दिन का शुरू नमाज और कुरान से ही किया जाए, और अपना अखलाक, अपने मामलात, अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करें डे बाय डे। दिलों के अंदर कोई नफ़रत, बुग़्ज़, हसद ना रखें, और जिनसे ताल्लुकात ख़राब हैं उनको ताल्लुकात को सही करने की कोशिश करें। ये सारे हमारे अखलाकियात और मामलात में आते हैं। और इसके अलावा किसी की गिबत ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी के घर ख़राब करने या ताल्लुकात ख़राब करने के बाइस ना बने, वो ज़्यादा बेहतर है। किसी को खुश देख के खुश होना सीखें, उनकी खुशी में आप खुशी को बढ़ावा दें बजाय कि उस खुशी को ख़राब करने के। और उसके अलावा सबसे पहली बात, मैं सुबह की मॉर्निंग रूटीन से बात करती हूँ। अगर आप नमाज कुरान पढ़ के फारिग हो तो थोड़ा सा वॉक कर लें, वो बेहतर है। मर्द हजरात तो बाहर भी वॉक कर सकते हैं, वॉक की नियत करके अपना, अगर करीबी पार्क वगैरह है तो वहाँ वॉक कर लें, या फिर रोड में भी कर सकते हैं। ख़वातीन घर में भी अपने सहन का हिस्सा या कोई पोर्शन है उसमें भी कर सकते हैं। टहलते टहलते तस्बीहात पढ़ सकते हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाज़ी, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये सब पढ़ें। या क़य्यूम, साथ साथ इर्द गिर्द मुशाहिदा करें, परिंदों की चहचहाहट को सुनें, दरख्तों पे गौर करें, अच्छी हवा में सांस लें ताज़ा, ये सब करें। उसके बाद आप ख़ुद बनाएं, या आपको बना बनाया अगर ब्रेकफास्ट मिलता है, नाश्ता आपको अगर तैयार मिलता है तो वो करें। सुबह का नाश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि रात में बहुत ब्रेक आया हुआ होता है खाने पीने का, इसलिए सुबह बहुत ज़रूरी होता है खाना पीना। और हाँ, हेल्दी चीज़ें लें, जैसे अंडा, दही, फ्रूट ले लें, कोई रोटी या चपाती जो खाते हैं वो ले, अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ। यानी आपको अगर कोई बीमारी नहीं है तो फिर तो आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या शुगर के मरीज़ हैं तो एहतियात के साथ खाएं। और उसके अलावा ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, थोड़ा 4-5 बादाम, अखरोट, इस तरह ये भी खा सकते हैं। उन सब से आप फारिग हो गए, चलें अब आपके पास बिल्कुल फ्री टाइम है। अब ये टाइम आप यूटिलाइज़ कैसे करेंगे इसके बारे में फ़र्दर बात करती हूँ मैं।